स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट एग्जाम्स में। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। और ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा करके पढ़िए। हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका सेमेस्टर 2019 हो या फिर 2018 हो या 2017 हो, तो आपका सेमेस्टर बैक लगा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप परेशान ना हो और आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। आप अगली नेक्स्ट जो भर्ती आएगी, जो शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसमें आप शामिल ज़रूर हो जाएंगे। और किसी भी वजह से आपका यह यूपी टेट भी नहीं क्लियर हो पाया है तो आपको नेक्स्ट यूपी टेट 2021 वाला है, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा भर्ती से पहले। तो आप मन लगा करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें और पढ़ाई करें ताकि आपको यह मेरिट बनाने में काम आएंगे। और हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप परेशान ना हों। आप 2017 बैच से हों या 18 बैच से हों, चाहे 2019 बैच से हों, आप परेशान ना हों। और हम आपको एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आपको एक सही गाइडेंस देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने नंबर को अच्छे से, अपनी परसेंटेज को 90+ बनाइए, क्योंकि आगे आने वाले सुपर टेट में आपके यह नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। मूल अधिकारों के संरक्षण प्रदान करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मांग जांच करना, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। मुद्रा एवं साख का नियंत्रण रखता है। यह बैंकों का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा करता है? तो विदेशी विनिमय पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया। हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है। और यह प्रेयरी घास का मैदान, इसको याद करने की ट्रिक है। प्रे 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 यानी कि यानी कि पैसों से संबंधित बात हो रही है, कुछ पे पे पे, तो
यानी कि इस पैसे में सबसे ज़्यादा मतलब अमीर देश है हमारा अमेरिका। तो प्रे, इसी से याद कर लेना आप, प्रेयरी यानी कि उत्तरी, उत्तरी प्रेयरी, प्रे यानी कि अमेरिका। राष्ट्रपति का कार्यालय कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा रखी गई थी? तो मुगल वंश की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ था। तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अकबर के कार्यालय में आमिल का क्या अर्थ था? तो राजस्व वसूली। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तुझके जहांगीरी। अकबर के किन किन पर्यटन स्थलों का निर्माण किया था? अकबर के पर द्वारा बनाए गए भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में आकर ने अकबर ने लाल पत्थर का आधिकारिक प्रयोग करवाया। आगरा में लाल किला 1565 ईस्वी में 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाहौर में का किला लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में, अटक का किला 1581 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में अनेक छोटे इबादत खाने, सिफा खाना, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोडरमल का महल, हिरन मीरार आदि अनेक भवनों का निर्माण कराया। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सागा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इनको गाजी की उपाधि मिली। चंदेरी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय व बाबर के बीच हुआ था, जिनमें बाबर विजयी हुआ। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो मुगल काल के बंदरगाह हैं हमारे लाहौर, सूरत, खंभात एवं कालीकट मुगल काल के बंदरगाह थे। मुगल कालीन के दो अंतिम प्रसिद्ध इमारतों का नाम है ताजमहल और लाल किला। मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम ने के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। आपको समझ में, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्मद थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल।
अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बाबा बैजू बावरा थे। अटलांट अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल के कुल कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। समवर्ती सूची में आने वाले हमारे 4 विषय हैं चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं और उद्योग। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा आत्मलिखित कृति है। कबूलियत किसे कहा जाता है? तो कबूलियत किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने का काबूलियत कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण हैं कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। घाघरा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर है जो विजयी हुआ था। बाबर की पुत्री कौन थी? तो बाबर की पुत्री कौन थी? बाबर गुलबदन बेगम की, यानी कि बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज था। उनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनाए गए थे? तो वह शाहजहां द्वारा बनाए गए थे। निम्नलिखित में से धातुक पदार्थों को छांटकर लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। तो लोहा, तांबा और सोना है धातुक पदार्थ। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में कोलार नामक खानों में सोना पाया जाता है। बॉक्साइट का एक उपयोग है हवाई जहाज के निर्माणों में। किस योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि समावेशी विकास था। उसका मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अतलग उत्तरीय प्रश्न के हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम आपको अतलग उत्तरीय प्रश्न की 2 वीडियो देंगे। 2 या 3 वीडियो में हम आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा देंगे और आप चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।